नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी अपडेट के माध्यम से मैं आपको सूचित करने का प्रयास कर रहा हूं कि एक बिहार भूमि राजस्व विभाग ने एक बहुत बड़ी अपडेट ला दी है कि अब 1 जनवरी 1986 से पहले जिन व्यक्तियों का दखल कब्जा है उनसे वो जमीन वापस नहीं ली जाएगी। अगर उसके बाद से है तो कब से है, इसमें भी कंडीशन है कि कब से कब तक है तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा और कब से कब तक है जिसको आपको बेदखल नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वे ट्वीट आपका कह रहा है, विजय कुमार सिन्हा जी ट्वीट किए हैं, अपडेट डाले हुए हैं। ठीक है, इस अपडेट के बारे में लिखा गया है कि 1 जनवरी 1986 के बाद कब्जा करने वाले होंगे बेदखल और 1 जनवरी 1986 से पहले अगर आप कब्जा किए हैं उस जमीन को बेदखल नहीं किया जाएगा। और कहने का मतलब है उसका लिस्ट है किस किस जिला में कितना जमीन है और वो जमीन आपसे छीन ली जाएगी। अगर आप उस जमीन पर अगर है तो आप इस चीज को पता लगा ले कि आपके पूर्वज या आप 1 जनवरी 1986 से पहले उस जमीन पर है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको वो जमीन छोड़ना पड़ेगा, वो जमीन आपके हाथ से चली जाएगी। तो कहां कहां का लिस्ट है, ये लिस्ट मैं स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, विजय कुमार सिन्हा जी का अपडेट भी लगा दूंगा। और सभी रैयतों से गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए 5 मिनट का समय दीजिए और आप अपने जमीन को पता लगाइए कि आपका जमीन 1 जनवरी 1986 के पहले का है या बाद का है और वो किस टाइप का जमीन है, किस टाइप के जमीन को गवर्नमेंट अपने हक में लेगी, आपसे छीन लेगी। इसी चीज को हम लोग इसमें खुलासा करने का प्रयास करेंगे। तो आप जनता से बस रिक्वेस्ट इतना ही करेंगे, ज्यादा कुछ मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, खुशी मिलता है दिल में कि चलिए ये वीडियो कहां तक पहुंचा है और लोगों ने हमें पसंद किया, वीडियो से कुछ सीखा। तो हम इस नियम को आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें लिखा गया है कि बेतिया राज की जमीन पर बड़ा एक्शन 1 जनवरी 1986 के बाद कब्जा करने वाले होंगे बेदखल, सरकार बनाएगी मलिकाना हक का नया नियम। 1 जनवरी 1986 के बाद जो कब्जा किए होंगे उनको बेदखल किया जाएगा। उसके बाद जो सरकार है मालिकाना हक बनाने के लिए नया कानून बनाएगा, नया नियम बनाएगा। उसके तहत आपको जमीन देगा या नहीं देगा और किस नियम पर देगा ये गवर्नमेंट लागू करेगी। अब उसमें आपको बता देते हैं कि कब से कब तक, और उसका जिला भी लिस्ट में है। 5-7 ऐसा जिला है जहां पर ये नियम लागू करेगा। बेतिया राज का जमीन उस जिला में है। हो सकता है कि आप भी अगर बेतिया राज के जमीन को दखल कब्जा किए होंगे, आपके पूर्वज किया होगा, आपको मालूम नहीं होगा और वो जमीन आपसे अचानक अगर छीन ली जाएगी तो आप घर से बेदखल हो जाइएगा। हो सकता है कि उसी पर आप घर मकान बना लिए हो। तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर पूर्वज कैसे कैसे बना करके आपको दे करके चला गया है, जमीन को दखल कब्जा करा करके चला गया है, आपको पता नहीं है। क्योंकि नए जनरेशन के बच्चे जो भी हैं इस चीज को नहीं जान रहे हैं, तो ये जानना अति आवश्यक हो चुका है आप लोगों के लिए। कह रहे हैं कि बेतिया राज में जमीन को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नई नियमावली के तहत 40 वर्ष से कम समय से कब्जा जमाए लोगों को अवैध मानते हुए बेदखल किया जाएगा। अगर आपकी जमीन 40 वर्ष से कम समय में अगर दखल कब्जा होगा तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो उस पर कॉविज रहना देगा, दखल कब्जा रहने देगा, लेकिन उस पर भी नियम कानून बना करके आपको देगा। इस कदम से हजारों एकड़ जमीन कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब आपको बताते हैं कि सरकार ने 1 जनवरी 1986 से पहले कब्जा जमाए लोगों को राहत दी है। ऐसे लोग अगर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं और निर्धारित शुल्क जमा करते हैं तो उन्हें जमीन का स्वामित्व मिल जाएगा। यह प्रावधान लंबे समय से रह रहे लोगों के हित में माना जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 1 जनवरी 1986 से पहले अगर आपका कब्जा है, अगर आप उसका लगान रसीद शुल्क जमा करते हैं
और उसका कुछ दस्तावेज भी आपके पास है और आप वो दिखाते हैं, तो आपको उस जमीन का मालिकाना हक प्राप्त होगा। आपको नहीं हटाया जाएगा, आपसे कुछ भी नहीं कराया जाएगा, आपको बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी हुआ, कुछ कमी पाया गया, तो आपको हटा दिया जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि बेतिया राज्य की कुल जमीन 24,477 एकड़ जमीन है। इस नियमावली के दायरे में आएगी। यह जमीन बिहार के कई जिलों के साथ उत्तर प्रदेश में भी फैली है। सरकार का लक्ष्य इन संपत्तियों को कब्जे में मुक्त कर उनका बेहतर प्रबंधन करना। बेतिया राज्य का जो जमीन है 24,477 एकड़ जमीन है और पूरे इसका लिस्ट है, जिला का लिस्ट भी है। और यह जमीन कई जिलों में है और यह उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसा नहीं है कि बिहार के जिले में है, केवल उत्तर प्रदेश में भी है, तो वहां भी कब्जा किया जाएगा। अब कह रहे हैं कि इस संबंध में विधेयक 2 साल पहले ही विधानमंडल से पास हो चुका था। अब इसे लागू करने के लिए विस्तृत नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें कब्जा लेने, वर्गीकरण, प्रबंधन और अपील की पूरी प्रक्रिया तय की गई है। अब मैं जिला का नाम आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं। कह रहा है कि अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और इच्छुक पक्षकारों का 60 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा और आपत्ति सुनवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष पदाधिकारी नामित किए जाएंगे, जिन्हें सिविल न्यायालय के समान शक्तियों प्राप्त की गई है। वे अधिकतम 90 दिनों के भीतर मामला का निपटारा करेंगे। कहने का मतलब है कि उस जमीन पर अधिसूचना जारी किया जाएगा। अधिसूचना जारी करने के बाद संपत्ति का सार्वजनिक किया जाएगा और इच्छुक पक्षकारों को 60 दिनों का समय दिया जाएगा कि आप अपने जमीन पर जैसे काबिज है, दखल कब्जा किए हुए हैं, तो इसका कागजात आप दे करके दिखाएं। अगर आप दावा आपत्ति दर्ज उस पर कराते हैं तो आपका दावा आपत्ति 90 दिनों के अंदर सिविल न्यायालय के माध्यम से उसको निपटारा करने का काम किया जाएगा। ये विभाग कह रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लिस्ट पर। लिस्ट में सुन लीजिए, विभिन्न जिलों में भूमि की स्थिति एकड़ में है। पश्चिमी चंपारण है 16,671.91 एकड़। पूर्वी चंपारण में है 7,640.91 एकड़। सारण में है 109.96 एकड़। सिवान में है 7.29 एकड़ और गोपालगंज में है 35.58 एकड़ और पटना में है 11.49 एकड़ और कुल मिलाकर 24,477.14 एकड़ जमीन है जो पूरे जिले में मिलाकर के है। सिवान वाले ध्यान दीजिए और सारण में भी बेतिया राज का जमीन है। अगर आप बेतिया राज के जमीन पर अगर आपके पूर्वज पहले से रह रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपका जमीन कब से दखल कब्जा में है। 1 जनवरी 1986 से पहले है या बाद में है। पहले होगा तो राहत है, बाद में होगा तो आपसे छीन लिया जाएगा। आपको कागजात दिखाना पड़ेगा। अगर कागजात आपका सबूत नहीं देता है तो आपसे जमीन ले ली जाएगी। आप दावा आपत्ति करेंगे 60 दिनों के भीतर और 60 दिनों के भीतर अगर दावा आपत्ति करते हैं तो 90 दिनों के बाद आपका 90 दिनों के अंदर में ही आपका सिविल न्यायालय के माध्यम से उसका अपडेट आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका मतलब कहा जाए तो फैसला हो जाएगा क्लियर कि ये बेतिया राज का जमीन है या आपका है और कब से आप इस पर काबिज है। समझ गए कि नहीं? तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, करीब करीब आपका 1 2 3 4 5 6 7 6 जिला में मिलाकर के ऐसा आपका निकला हुआ है लिस्ट। तो लिस्ट मैं लगा दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कहीं आपका जमीन बेतिया राज में नहीं आता है तो अच्छी बात है, अगर आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और इसकी जांच पड़ताल जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।